once again, welcome back. आपके सामने यास्मीन और देव फिर हाजिर हैं। आप ही का प्रोग्राम है एशियन मॉर्निंग लेकर। और आज फिर इस प्रोग्राम के हिस्से में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक और मेहमान से, जिनका नाम है विजय कुमार, जो थोड़े दिनों पहले यहाँ हमारे स्टूडियो में आए थे। जी हाँ, ये यंग एंड बडिंग एक्टर हैं। वैसे तो स्कॉटलैंड से हैं, लेकिन इनकी मुलाकात हुई देवानंद साहब, यस, द ग्रेट फिल्म मेकर हिमसेल्फ। उन्होंने सेलिब्रेट किया अपनी 50 years of show business in the film industry. गोल्डन जुबली हुई है उनकी फिल्मों की, इतने साल जो हैं वो फिल्म में गुजारे हैं उन्होंने। देवानंद साहब ने विजय कुमार साहब को डिस्कवर किया, उन्हें इंट्रोड्यूस किया अपनी फिल्म में गैंगस्टर में। आइए जो बातें हमारी विजय कुमार साहब से कुछ रोज़ पहले हुई वो हम चाहेंगे कि आप भी देखें। विजय कुमार साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया आज। विजय साहब, हम ये कहेंगे स्टार इन द मेकिंग है जी? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। देखिए, स्टार इन द मेकिंग, अभी तो स्ट्रगल जारी है और देखिए कब तक जारी है। वो तो आप ऐसी फील्ड में हैं जिसमें स्ट्रगल कंटिन्यूसली रहती ही है, लेकिन ये जो आपको अभी जो गैंगस्टर में आपको इतना अच्छा ब्रेक मिला है, उसके बारे में हम आपसे पूछेंगे। देखिए, मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मैं देव साहब का, देवानंद साहब का, जिसको फिल्म इंडस्ट्री में देव साहब कहते हैं, उनको बहुत खुशकिस्मती समझता हूँ कि मैं तो उनका फैन था, बचपन से ही उनकी फिल्में देखता था। तो जब मेरे को मौका मिला उनके साथ काम करने का, तो यू कैन इमेजिन आई वाज ओवर द मून कि भाई द लिविंग लेजेंड आई एम वर्किंग विद, यू कैन इमेजिन द फीलिंग वन कैन गेट। सो आई वाज रियली टॉप ऑफ द मून। एंड मेरे को देव साहब ने बोला भाई शूटिंग जो है गैंगस्टर की वो बेल्जियम में, लक्समबर्ग, स्विट्जरलैंड और इंडिया में भी होगी। मैंने कहा भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, देव साहब के साथ भी रहेंगे और साथ साथ में काम भी करेंगे, इससे अच्छा मौका क्या मिल सकता है। तो आप इन सब लोकेशंस में गए हैं? हाँ जी, बेल्जियम में हमने शूटिंग की एंटवर्प में, जो कि डायमंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो वहाँ पर काफ़ी जो शॉट थे हमने डायमंड सिटी के अंदर ही लिए सर। उसके बाद हम गए लक्समबर्ग, राइट टू द टॉप ऑफ द लक्समबर्ग हिल, वहाँ पर शूटिंग की। हम 15-20 दिन वहाँ पर रहे, तो बहुत मज़ा आया शूटिंग करने का उनके साथ। जी, तो वो तो एक एक्सपीरियंस है कि आप गए वहाँ पर शूटिंग हुई, लेकिन आपके साथ जो एक्सपीरियंस देवानंद की एज ए डायरेक्टर है, आपने जैसे कहा कि लेजेंडरी वो डायरेक्टर और एक्टर हैं, तो उनके साथ आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे को। ही इज़ वंडरफुल डायरेक्टर, मोर देन अ डायरेक्टर आई मस्ट से इज़ अ वंडरफुल पर्सन टू वर्क विद। आप देख लीजिए, एक बार भी उन्होंने ऐसा मौका किसी भी नए आदमी को नहीं दिया फील होने का दैट ही इज़ अ बिग स्टार। यू आर वर्किंग विद समबडी हु इज सो एस्टैब्लिश्ड, और आपको तो पता ही है उनकी 50वीं साल की फिल्म, विच इज़ क्वाइट अ बिग अचीवमेंट। तो उनमें ये एक चीज़ है जो कि वो किसी भी न्यू कमर्स को फील भी नहीं होने देता कि भी आप न्यू कमर्स हैं और मैं वेल एस्टैब्लिश्ड स्टार हूँ। तो आई थिंक कि काम करने में बहुत ही मज़ा आया उनके साथ। विजय साहब, एक बात बताएं कि आपने रोटी की कीमत फिल्म में भी काम किया, फिर उसके बाद देख जो टीवी सीरियल है जी टीवी पे दिखाई थी, उसमें भी काम किया, लेकिन देव साहब गैंगस्टर्स में जहाँ जहाँ पोस्टर्स हैं, लीफलेट्स हैं या लिटरेचर है गैंगस्टर्स के बारे में, वहाँ क्रेडिट रोल्स में ऐसे लिखते हैं कि इंट्रोड्यूसिंग विजय कुमार यूके। तो पहले भी आपने काम किया, लेकिन वो क्यों इंट्रोड्यूसिंग कर रहे हैं? आपने ठीक नोटिस किया, और बात ऐसे हुई कि मैंने जो रोटी की कीमत में काम किया, वो मेरा रोल जो था बहुत छोटा था, और जो मेरा रोल देख में था, रोल तो अच्छा था, लेकिन वो टीवी सीरियल था। तो देव साहब ने कहा विजय, मैं तेरे को एक तरह से अपनी फिल्म में इंट्रोड्यूसिंग नाम दूंगा। तो मैंने कहा जी जरूर, आपका जो इंट्रोड्यूसिंग दिया हुआ तो दुनिया देखेगी। तो मैंने कहा व्हाई नॉट। तो ये उनकी खुद की एक फीलिंग्स थी कि भाई यू हैवंट बीन पोर्ट्रेड वेल ऑन द स्क्रीन, सो आई विल गिव यू नेम एज ए इंट्रोड्यूसिंग स्टार, तो व्हिच इज आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। तो नई टैलेंट की इंट्रोडक्शन की आप बात कर रहे हैं, तो इसी तरह जैसे आपको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अपनी इस फिल्म में गैंगस्टर में, इसी तरह हम अगर देखते हैं गैंगस्टर का जो एडवर्ट है या, तो उसमें भी ये है कि बहुत लोगों नए लोगों को उन्होंने चांस दिया है। तो ऐसा क्यों है कि इतनी लंबी लिस्ट क्यों है? देखिए, मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे में आप एक सिर्फ देवानंद साहब को ही देखेंगे जो कि नए लोगों को चांस देते हैं। और आप ये मुझे बताएं, फिल्म इंडस्ट्री में कोई ऐसा प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी है जो करोड़ों रुपए लगाता है और वो भी न्यू कमर्स में? कोई नहीं लगाता। आप बड़े से बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर देखो, वो बहुत सेफ बैट खेलते हैं। क्या करते हैं, टॉप स्टार ले लिए, उनको फिल्म बना ली, फिल्म तो हिट होगी,
वेल नोन नेम लेकर तो फिल्म तो हिट होगी आपकी, लेकिन एक नए आदमी को लेकर और नई लड़की को लेकर फिल्म बनाना इट्स नॉट इजी टास्क। एंड ही इज ऑलवेज डन दैट, ही इज ऑलवेज डन दैट। आप देखिए कितने लोगों को उन्होंने चांस दिया फिल्म इंडस्ट्री में, राइट फ्रॉम द वहीदा रहमान, जीनत अमान, जी हाँ। अब आप नोट करते जाएं, टीना मुनीम, और बहुत लड़कों को, लड़कियों को बहुतों को चांस दिया। जी। सही बात तो ये जो चांस देना जो है काफ़ी बड़ा गैम्बल है, तो आपका क्या ख्याल है कि ये गैम्बलिंग की उनको क्यों ये आदत है, या गैम्बल करने का क्या शौक है? ये गैम्बलिंग की आदत नहीं है। जब भी मेरे से उनकी बात, वो मेरे साथ बात करते हैं, बोलते हैं विजय इज माई चैलेंज। हाँ जी, अच्छा। हाँ। तो आप देखिए वो एक कहते हैं कि चैलेंज है, अभी किसी में दम है इंडस्ट्री में जो ऐसा चैलेंज कर सकता है। अगर कोई है तो वो सामने आके फिल्म बनाए, 2 करोड़ लगाए और नए लड़के लड़कियों को ले, लेकिन किसी में दम नहीं है। वो सिर्फ बोलते हैं देवानंद में ही दम। मुझे एक बात मुझे बहुत पसंद है, जो हम इंटरव्यू से पहले बातें कर रहे थे, कि आपने ऑडिशन भी की थी एक बड़ी, यानी कि फिल्म हिट हुई थी, जी हाँ। मैंने प्यार किया। हाँ जी। और आप ही पहले थे वहाँ जो स्टूडियो फ्लोर में गए हैं, और आपकी पहली आपकी इंटरव्यू या ऑडिशन कह लीजिए थी, वो एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताएं। देव जी आपने बहुत अच्छा कहा, और ये है कि ये तो सब किस्मत की बातें हैं। अब देखिए आज सलमान खान इज द बिगेस्ट स्टार, हाँ जी। लेकिन जब मैं पहुंचा था वहाँ राष्ट्रीय प्रोडक्शंस में, तो वहाँ उस वक्त वो लड़के की तलाश में थे और लड़की की भी तलाश में थे। तो मैं उनके प्रोडक्शन कंट्रोलर मिस्टर पी.के. गुप्ता जिनको मिला, तो उन्होंने बोला भाई विजय यू स्टैंड ए गुड चांस, राइट। सो मैं आपको राज जी से मिलवाता हूँ। राज जी सूरज बरजातिया's फादर, राज बरजातिया। तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, सूरज बरजातिया को बुलाया, दोनों को बुला के उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और बोले कि भाई यू क्वाइट फिट इनटू द कैरेक्टर। तो मैं आई वाज क्वाइट ऑन द मून कि राष्ट्रीय प्रोडक्शंस में काम मिल गया तो स्टार बन गए रातों रात। हाँ जी। तो वही बात है कि किस्मत की बात है। लेकिन क्या है कि फिल्म इंडस्ट्री में आई हैड नो बैकिंग व्हाटसोएवर। हाँ जी। देखिए, और आई थिंक दैट काउंट्स अ लॉट। वहाँ बहुत काम कर। इट्स नॉट व्हाट यू नो, आई थिंक इज whom you know. डेफिनेटली। So, और ये भी आपकी बहुत खुशकिस्मती है कि अब आपको एक ऐसे बैनर के साथ काम मिला है जैसे कि देवानंद साहब से। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें ये आपकी तकदीर का हाथ है? वैसे तो अब आगे जो आप करेंगे, और क्या सोच रहे हैं आप आगे करने का इसके बारे में? देखिए मेरे ख्याल से तो एक एक्टर की जिंदगी जो होती है वो पब्लिक के ऊपर होती है। एक्टर्स आर द पब्लिक प्रॉपर्टी। अभी फिल्म रिलीज हुई, पब्लिक को पसंद आएगी तो लोगों को कोई भी चेहरा पसंद आएगा तो वो देखना चाहेंगे। अभी जो भी है ये किस्मत की बात है। अभी पब्लिक जो एक्सेप्ट कर लेगी तो बना देगी, नहीं करेगी तो आपको गिरा देगी। माफ करना विजय साहब, हमने वो फिल्म अभी तक देखी नहीं। आपका पार्ट, आपका रोल क्या है इस फिल्म में? मैंने इस फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एक किया है, उसका सीबीआई ऑफिसर का, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये फिल्म जो आपने थीम तो देख लीजिए, गैंगस्टर नाम ही ऐसा है। तो एक गैंगस्टर को पकड़ने के लिए, तो आप जानती हैं सीबीआई ऑफिसर इंडिया से वो एक इंस्पेक्टर को भेजते हैं यूरोप में, जो उसकी तलाश में उसके पीछे जाता है, और साथ में उसके 3 इंटरपोल ऑफिसर भी होते हैं। तो ये स्टोरी जो है अभी मैं पूरी आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप फिल्म नहीं देखते। हाँ, तो आपको हाउ डिड यू गेट इन डायलॉग विद देवानंद साहब? कैसे डिड ही अप्रोच यू, या कुछ ऐसे इत्तेफाक की बात थी? नहीं, एक्चुअली क्या है कि डायलॉग वाले जो है वो खुद ही स्टोरी लिखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जब भी वो एक कैरेक्टर को ले लेते हैं अपनी फिल्म में, तो उसी कैरेक्टर को लेके वैसे ही डायलॉग लिखते हैं। हाँ जी। ये देव साहब में खूबी है। हाँ जी। अब हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैंने कहा आपकी इंट्रोडक्शन कैसे देवानंद साहब से हुई, उन्होंने आपको कैसे इस फिल्म के लिए चूज किया? बहुत अच्छा सवाल किया आपने यास्मीन जी। और ऐसा हुआ कि जब मैं फिल्म रोटी की कीमत में काम कर रहा था, तो उस वक्त मेरे को बहुत लगन थी कि मैं देव साहब को मिलूं। तो मैंने बहुत उनके ऑफिस के और उनके स्टूडियोज के चक्कर वगैरह लगाए, जैसे कि सभी को लगाने पड़ते हैं। तो मेरे तो जूते भी घिस गए थे उस वक्त लगा कर। तो एक बार मेरे को एक दोस्त थे वहाँ पर, तो मैंने उनको बहुत कहा कि भाई मुझे देव साहब से मिलना है, मैं उनका फ़ैन भी हूँ, इज़ बीन माई आइडियल। तो बोले ओके, महबूब स्टूडियो में शूटिंग कर रहे हैं तो जाके आप उन्हें मिलिए। तो मैं जब महबूब स्टूडियो में पहुँचा, जहाँ जिस फ्लोर पर वो शूटिंग कर रहे थे, तो मैं तो उनको देख के एकदम हैरान ही रह गया, एकदम शॉक्ड। जो देव साहब को स्क्रीन पे देखा था और जो वैसे देखा, तो इट वाज टोटली डिफरेंट, राइट। सो और सामने देखा था एक बिल्कुल अपने, तो आई वाज टोटली शॉक्ड कि बचपन से स्क्रीन पे देखा था। तो देन ही सीन मी स्टैंडिंग इन वन कॉर्नर, ही कॉल्ड मी, ही सेड एक्सक्यूज मी, कम हियर, व्हाट आर यू लुकिंग? एंड देन मैंने अपनी इंट्रोडक्शन उनको करवाई कि मैं इंग्लैंड से आया हूँ। तो ही वाज सो प्लीज टू मीट मी। मुझे बिठाया उन्होंने शूटिंग के दौरान, बोले कि अभी आप शूटिंग भी देखो इधर बैठ के मेरी, और डोंट गो, लीव योर टेलीफोन नंबर एंड एवरीथिंग एंड बी इन टच। तो मेरे को देन बोले कि मेरे ऑफिस में आना, आनंद रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। तो मैं तीसरे दिन के आनंद रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गया, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे वहाँ मिले और
वहाँ से फिर आगे मैं उनके साथ कांटेक्ट जो है रखा। कर सका। और फिर जैसे कि ये फिल्म बनती रही और आप यूनिट के साथ रहे, तो वो एक्सपीरियंस जैसे कि लर्निंग प्रोसेस ब्यूटीफुल, कैसे था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आप देखिए, मैं देख भाई देख में भी मैंने काम किया था और वहाँ भी हमारी कास्ट सभी इकट्ठे होटल में रहते थे, लेकिन देव साहब के साथ काम करना तो इज समथिंग डिफरेंट। वो तो ऐसे जैसे आप फैमिली की आउटिंग है, पिकनिक पे हैं, आप देख लीजिए, आपको महसूस नहीं होने देते आप शूटिंग पे हैं। तो एवरी डे इज लाइक ए पिकनिक फॉर यू। यू आर सो मिक्स्ड अप विद द कास्ट एंड एवरीवन। एट द एंड ऑफ द डे यू जस्ट एंजॉय, एंड देन अगेन इन द मॉर्निंग 6 o'clock बेल हो जाएगी आपके कमरे पे कि शूटिंग के लिए तैयार हो जाओ। सो इट्स लाइक ए पिकनिक। आई थिंक आई एंजॉयड वर्किंग विद देव साहब, रियली एंजॉय। और जैसे कि अभी आपने कहा कि सब किस्मत का खेल होता है, किसी भी फिल्म में एंट्री होना और फिल्म लाइन में एंट्री होना इटसेल्फ। तो आपकी जो शुरुआत जो हुई वो कैसे हुई? वो भी कुछ बाय चांस हुई थी? शुरुआत देखिए, मैं कॉलेज में पढ़ता था, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा, कभी सोचा भी नहीं था कि भाई बॉम्बे जाऊंगा। मैं बॉम्बे कभी गया भी नहीं था। इंडिया से यहाँ पर आया और आके स्कूलिंग की, और उसके बाद जब यहाँ पर फिल्में देखने जाया करते थे मैनचेस्टर में, मैं लिवरपूल से हूँ, मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड, दूर दूर रात को, तो दिल में बैठे बैठे आ गया एक बार कि भाई स्क्रीन पे जो लोग हैं उनमें क्या स्पेशलिटी है। आई मीन जो वो कर सकते हैं मैं क्यों नहीं कर सकता। ये एक थिंकिंग है। देखिए, दिमाग में जब भी कोई थिंकिंग आ जाए तो वो थिंकिंग जो है मुझे पकड़ के ले गई बॉम्बे। तो बोली कि भाई अगर राजेश खन्ना साहब हैं और देव साहब हैं, जब वो एक्टर बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता। तो उस थिंकिंग ने मेरे को इतना फोर्स किया कि मेरे को बॉम्बे पकड़ के ले। इससे पहले आपने कॉलेज में या कहीं या थिएटर में काफी काम किया, रेडियो में आपने काफी प्लेस लेकिन किया? मैंने रेडियो में बीबीसी के साथ एज ए फ्रीलांसर उनके साथ काम किया, लेकिन मैंने कुछ खास कॉलेज के दिनों में इतना ड्रामा वगैरह नहीं किया। कॉलेज के बाद मैंने 2-3 ड्रामास कंपनी को ज्वाइन किया, लेकिन इतना नहीं था कि मैं फिल्मों में जाऊंगा। वो बहुत दूर की सोच की बात समझता था कि भाई फिल्मों में जाते हैं, बहुत मुश्किलातें होती हैं, ये है वो है, और होती भी हैं, बिल्कुल सही। होती भी हैं, इट्स नॉट इजी, बट लेकिन वो चीज़ क्या है कि पकड़ के ले गई मेरे को। तो हम बॉम्बे में लैंड कर गए जाके। जी, वो तो आप लैंड कर गए, लेकिन रोटी की कीमत में कैसे लैंड किया? रोटी की कीमत में बहुत अच्छी स्टोरी है जी। देखिए, रोटी की कीमत के जो प्रोड्यूसर है उनका नाम है सुरेश ग्रोवर। उनकी बलमा फिल्म आई थी पीछे से, बहुत हिट हुई, याद है। अब देखिए उस क्या हुआ, बर्मिंघम में एक शूटिंग चल रही थी एक फिल्म की उन दिनों, और यहाँ होम प्रोडक्शन थी लेस्टर की। तो उस फिल्म में सुरेश ग्रोवर साहब को विलन का रोल मिला था। तो बाय चांस मैं बर्मिंघम में अपने एक दोस्त को मिलने गया, तो वहाँ पर बैठे बैठे बात हो गई। तो मेरे को बीच में थोड़ा सा शौक तो था, तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि फिल्म का नाम था तकदीर के रंग, डायरेक्टर थे अशोक मान, अब नहीं रहे। तो उन्होंने कहा भाई आप काम करना चाहोगे मेरे साथ? तो मैंने कहा जरूर। तो उसमें भी थोड़ा सा रोल मैंने किया, लेकिन वो फिल्म बाहर नहीं आ सकी। लेकिन उससे क्या हुआ, मेरी दोस्ती उनके साथ हो, अभी दोस्ती हो गई। तो उन्होंने बोला भाई जब भी बॉम्बे आओ तो जरूर मिलना मेरे को। तो बॉम्बे गया, तो देखिए यहाँ पर जब मिलते हैं तो कुछ और बात होती है, बॉम्बे में जाओ तो कुछ और होती है। अब इंग्लैंड में आते हैं तो कुछ और बन जाते हैं, वहाँ जाते हैं। लेकिन एक बात है, देव साहब में वो जहाँ भी जाएंगे एक जैसे वो ही है। और आगे आप और भी काम करना जा रहे हैं देवानंद साहब से? जी हाँ, अभी देव साहब की अगली फिल्म भी वो अगली प्रोडक्शन शुरू करेंगे। होपफुली वो सोच रहे हैं इंग्लैंड में और कनाडा में बनाएंगे वो फिल्म। तो उसमें मुझे वो सोच रहे हैं बहुत अच्छा रोल देंगे। आगे देखिए, उनकी मर्जी है। तो अभी उनके लड़के की सुनील की भी फिल्म मास्टर है, उसमें भी मेरे को रोल ऑफर हुआ है एक। तो अभी देखिए क्या होता है। तो अभी तो बहुत अर्ली स्टेजेस पे होगी। हाँ जी, अभी बहुत अर्ली। तो अभी तो उनका एक गाना जो है रिकॉर्ड हुआ है सुनील साहब का, इनके देव साहब के लड़के का। तो अभी देखिए फिल्म का नाम मास्टर रखा है। विजय, हम अक्सर देखते हैं यहाँ यूके में या वेस्टर्न सोसाइटी में जो हमारे यंगस्टर्स बैठे हैं, वो हमेशा बड़ी स्क्रीन पे जाना चाहते हैं, बॉलीवुड जाना चाहते हैं, फिल्म एक्टर या फिल्म स्टार बनना चाहते हैं। और आप लिवरपूल से आए, तो आपने सोचा कि आपने स्ट्रगल की है टू गेट वेयर यू आर टुडे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, जो भी यंगस्टर हैं यहाँ पर, इफ दे रियली वांट टू बी समथिंग, बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, तो दिस इज नॉट द राइट प्लेस। राइट प्लेस इज द बॉलीवुड, जो कि बॉम्बे है। यहाँ पर बैठे देखिए बहुत मुश्किल है, कोई काम नहीं देगा आपको। और यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं उनकी थिंकिंग भी डिफरेंट है। यहाँ की थिंकिंग जो है वो वहाँ की थिंकिंग से मैच नहीं करती। अभी यंगस्टर्स जो है वो जब माधुरी दीक्षित को देख लेते हैं, कोई लड़की तो बोलती है मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। लड़के को देख लेते हैं सलमान खान को, संजय कपूर को, बोलते हैं मैं संजय कपूर बनना। नो डाउट हैंडसम भी होंगे, लेकिन बात यह है कि उनको वो स्ट्रगल मालूम नहीं है जो बॉम्बे में है। यहाँ का सिस्टम ऑल टुगेदर डिफरेंट है। जब बॉम्बे में उतरते हैं तो वो दुनिया ही डिफरेंट है। अभी जो यंगस्टर्स हैं, मैं तो ये बोलूंगा, अगर उन्होंने
कुछ बनना है फिल्म लाइन में बॉलीवुड में, तो बॉलीवुड में ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर बैठे कुछ नहीं होगा, कोई काम नहीं देगा, और फॉल्स प्रॉमिसेस भी बहुत होंगे, उनको भी सफर करना पड़ेगा। बहुत सी फ्रस्ट्रेशंस भी आएंगी, सफरिंग्स भी हैं। दिस लाइन इज नॉट वेरी, इज वेरी वेरी टफ लाइन। और आपकी फैमिली ने आपको कैसे, यानी कि आपके साथ कैसी है, आर दे इनकरेजिंग टू यू? देखिए फैमिली का ऐसा है कि जब आप एक चीज को सोच ही लेते हैं तो करना है, अब फैमिली क्या करेगी, आपको सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। सही। अब आप बोलेंगे भाई मैंने ये करना है, तो वो फैमिली क्या करेगी, आपको घर से तो निकाल नहीं देंगे। तो बोलेंगे भाई ठीक है, अगर करना है तो क्या कर सकते हैं, सपोर्ट भी करना पड़ेगा। समटाइम नहीं भी करते तो फिर आपको अपना खुद करना पड़ता है। और जैसे अभी आपने कहा था कि स्ट्रगल की ये पूरी कहानी है, वहाँ पे उतरना जो है बॉम्बे में, इसका मतलब ये है कि आपकी स्ट्रगल शुरू हो गई। लेकिन उसी स्ट्रगल के एक हिस्से को आप ये नहीं सोचते कि इन यंगस्टर्स को एक ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए, क्योंकि जब वो यहाँ से जाते हैं बिल्कुल रॉ से, और बिल्कुल वो उनकी एबिलिटी वो नहीं होती ना स्पीच की और ना एक्टिंग की, तो आपका क्या ख्याल है कि इसी पार्ट ऑफ स्ट्रगल ये नहीं होना चाहिए कि उनको किसी पूना इंस्टीट्यूट है या ऐसी कोई ट्रेनिंग लेनी चाहिए, या आप समझते हैं कि अगर है एक्टिंग एबिलिटी तो है? देखिए मेरे ख्याल से तो ये आज तक जितने भी बड़े स्टार्स हुए हैं, कोई भी किसी इंस्टीट्यूट से नहीं आया। दिलीप साहब देख लीजिए, राज कपूर साहब देख लीजिए, देव साहब देख लीजिए, धर्मेंद्र साहब देख लीजिए, अमिताभ जी देख लीजिए, कोई भी किसी इंस्टीट्यूट से नहीं आया। कोई भी इंस्टीट्यूट आपको एक्टिंग करना नहीं सिखाता। आपके अंदर कुछ है, अगर स्पार्क है तो वो पॉलिश कर देते हैं। अगर आपके अंदर स्पार्क ही नहीं है तो वो स्पार्क पैदा नहीं कर सकते। जितने भी ग्रेट एक्टर्स हुए हैं हॉलीवुड में, इंडिया में, कोई भी किसी इंस्टीट्यूट से नहीं आया। बस हाँ, इंस्टीट्यूट हेल्प्स। जब आप इंस्टीट्यूट में जाते हो, आप वहाँ से एक्टिंग सीखते हो, इंस्टीट्यूट वाले आपको गारंटी नहीं करते कि आपको हम काम दिलाएंगे। अगेन यू आर बैक ऑन द सेम फुटिंग, यू हैव टू स्ट्रगल टू गेट योर रोल इन द फिल्म, टू बी देयर वेयर यू शुड बी। अभी इंस्टीट्यूट में तो आपको डिप्लोमा दे दिया, आप घर पे लेके बैठ जाओ, मैं एक्टर बन गया। आप एक्टर नहीं बन सकते। नहीं, ऐसे नहीं। अभी क्या है कि मैंने बहुत लोगों की थिंकिंग देखी है, इंस्टीट्यूट में गए, डिप्लोमा मिला तो बस मैं एक्टर बन गया, वो लड़की बोलेगी हीरोइन बन गई आज से मैं तो, लेकिन ऐसी हीरोइन नहीं, अभी तो स्ट्रगल शुरू है। वो तो सिर्फ एक पेपर ही, वो तो सिर्फ पार्ट ऑफ द स्ट्रगल। पार्ट ऑफ द स्ट्रगल। और मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट किसी किस्म तक हेल्प करते हैं, लेकिन आपके अंदर भी कुछ होना चाहिए। डेफिनेटली, हाँ सही। विजय कुमार साहब, वी विश यू ऑल द बेस्ट, और हम देखना चाहेंगे कि हमारे यूके से कोई बॉलीवुड गया एंड टुक हिम बाय स्टॉर्म। थैंक यू वेरी मच, और आपकी दुआएं रहेंगी तो हम जरूर पहुंचेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू नेक्स्ट वेरी मच। वेंचर। जाने से पहले क्यों ना आपको ये दिखाएं फ्रॉम अ लिटिल क्लिप फ्रॉम द फिल्म गैंगस्टर। जरूर जरूर जरूर। विजय कुमार, जिनसे हमारी इंटरव्यू हुई थी थोड़े दिनों पहले और जो कि आपने हमारे साथ इस वक्त शेयर की। तो विजय कुमार साहब जो हैं, अब देखिए उनका, अगर आपने गैंगस्टर फिल्म देखी है तो आपने देखा होगा उनका कैरेक्टर वहाँ पे क्या था
और उम्मीद है कि आपको उनका कैरेक्टर और एक्टिंग दोनों पसंद आए होंगे। And we wish the young actor a lot of luck, and we hope that कि इन्हें और भी बड़ी-बड़ी ब्रेक्स मिलें इन बॉलीवुड। खुश